Good morning, students. Yesterday we started our grammar part sentences, forms of sentences. कल हमने अपना ग्रामर का एक पार्ट शुरू किया था. मेन पार्ट क्या होता है? सेंटेंस. क्योंकि आपको पता है सेंटेंस ही हम यूज करते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं सेंटेंस ही होते हैं. तो सेंटेंस से ही हम अपनी बात कहते हैं. तो इसमें क्या किया था हमने? कितनी तरह के सेंटेंस बताए थे कल मैंने आपको? 4 टाइप्स. फर्स्ट क्या था? डिक्लेरेटिव, मतलब स्टेटमेंट, जिसमें हम किसी को कोई कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो हो गया डिक्लेरेटिव. सेकंड क्या था? इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, जिसमें हम कुछ पूछते हैं किसी से, दैट इज इंटेरोगेटिव. और दोनों के ही, डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही किसी भी सेंस में हो सकते हैं. पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं. तो ये हमने कल किया था. आज देखिए क्लास, आज है थर्ड पॉइंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें स्टेटमेंट है, तो ये कौन सा हो गया? डिक्लेरेटिव. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके, ये हो गया इंटेरोगेटिव. अब है एक सेंटेंस, जैसे मान लो किसी ने मुझे कहा तुम क्रिकेट खेलो, या गो एंड शट द डोर, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी, गिव मी योर पेन. तो इन सेंटेंसेस से आपको क्या लग रहा है? कि मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, या किसी से कोई पोलाइटली कुछ कह रही हूँ. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं कमांड. क्या बोलते हैं? कमांड, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई हम उसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या पोलाइटली किसी से परमिशन से करते हैं. तो वो होता है कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंस. देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स अ कमांड, ऑर्डर देना. दे टेल्स अस टू समथिंग, दे टेल्स अस टू डू समथिंग. वे हमें क्या कुछ करने के लिए कहते हैं कि ये करो. गिव मी योर पेन, शट द डोर, गो देयर, ओपन योर बुक. है ना? ऐसे सेंटेंसेस में क्या लग रहा है कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं. तो एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क. मतलब इसमें इस एक्सक्लेमेशन मार्क तो आप थोड़ा सा कमी कीजिए. इसमें देखिए, जैसे हमने उसमें जो कैसे बनाया था डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव में, उसमें सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट होता है ना? डूअर ऑफ द वर्ब, वर्ब को करने वाला कोई. लेकिन इसमें अगर मैंने कहा, सिर्फ मैंने बोला गो देयर, गो देयर, इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा. आ रहा है? नहीं आ रहा. तो इसका मतलब गो देयर मैं किसको कह रही हूँ? आपको कह रही हूँ, लिसनर, मतलब यू. तो इसमें हो सकता है कि सब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट ना भी हो तो भी आपको यही सोचना है कि ये वाले सेंटेंस है इम्पेरेटिव, मतलब कमांड. की हम कमांड किसको देते हैं? सामने वाले को कमांड देते हैं, जो हमारे सामने है. इसका मतलब लिसनर. तो इसमें सब्जेक्ट ना भी लिखा हो तो भी आपको ऑब्वियस चाहिए, आपको समझ जाना. अब देखिए, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बेस वर्ब और फिर आगे का, मतलब पहले बेस वर्ब से शुरू होता हो सकता है ये. नोट देयर इज यूजली नो सब्जेक्ट. अब जो बात मैंने पहले बताई आपको, ज्यादातर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता. जैसे मैंने कहा गिव मी द पेन, शट द डोर, किसको कह रही हूँ? आपको ही कह रही हूँ ना. तो ये है इसमें, बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज यू. सब्जेक्ट अंडरस्टूड है इसमें, ओके, तो लिसनर को ही कहा जा रहा है, इट इज यू. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. लुक एट दिस सेंटेंस एग्जाम्पल. अब ये भी उसकी तरह है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव का क्या है? स्टॉप. स्टॉप किसको बोलेंगे? सामने वाले को ही बोलेंगे स्टॉप. नेगेटिव में क्या हो गया? डू नॉट स्टॉप. गिव हर कॉफी, कमांड है. डोंट गिव हर कॉफी, इसमें नेगेटिव ये है. तो क्लियर है आपको? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कोई कमांड, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं.
वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये हम आपको आज मैंने आपको ये बताया कि ये है कमांड वाले सेंटेंसेस, वन टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ऑल सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ओके, नेक्स्ट देखिए exclamative sentence. Exclamative sentence means when we feel our sudden, when we express our sudden feelings. जब हम अपनी sudden feelings को express करते हैं, wow, what a beautiful flower, what a beautiful dress it is. अब इसमें आप जो what मैंने लगाया उसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें एक तो आपको ये बात ध्यान देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, हमारी सडन फीलिंग, सरप्राइज, इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, वो है एक्सक्लेमेटिव। जैसे आपको कोई चीज अच्छी लगी, सडनली आपने कह दिया आहा कितनी सुंदर चीज है। कोई आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताना है, वो है हम ये कहेंगे ओह, तो उसमें हम अपनी फीलिंग्स बताएंगे। Imperative sentences express strong emotion, surprise, and exclamation, and they always end with an exclamation mark point. मतलब आपको सेंटेंस अगर लिखा है उसमें आपको समझना है कि कौन सा सेंटेंस है। इसका सिंपल सीधा एक मेथड ये है, सेंटेंस के एंड में आप देखिए उसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क का एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन होगा। तो इससे आप समझ जाओगे अगर फाइंड डिफ्रेंशिएट करना है सेंटेंसेस में, तो ये साइन होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको बाद में लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ये आता है मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, इसमें है वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा। हम जैसे मान लो जो हमारी सडन फीलिंग है वॉट यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है, वॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इसका वो रहेगा। देखिए वॉट से शुरू हो सकता है, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, वॉट अ लवली ड्रेस इट इज, वॉट अ लवली ड्रेस इट इज, ये सब ये है। ठीक है, हुर्रे, हुर्रा, अलास मीन्स हम किसी की सडन सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये वाले सारे वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो इसके अब देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, वॉट अ लायर ही इज। अब अगर आप ये देखो, आप ये सोचोगे WH से स्टार्ट हो रहा है, नो, ये WH वाले सेंटेंस नहीं है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। आपको ये देखना है व्हाट अ लायर ही इज, एंड में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, है ना, बाद में ये है। हाउ वी लाइड, झूठ कैसे बोला, मतलब सरप्राइज है हम इसमें। हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज, ओके, ये सब इसमें है। या अगर यहाँ पे सेंटेंस हो हुर्रा वी वॉन द मैच, ओके। आप देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर ये वाले वर्ड हैं हुर्रा, अलास, ओह, तो इनके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अगर यहाँ पे ये WH ये वर्ड आया है तो एंड में लगेगा। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में सब लिखना है। अब आपका होमवर्क देखिए, होमवर्क में क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को समझना है, क्लासीफाई मतलब इनके आगे लिखना है। प्लीज शो मी योर टिकट्स, कौन सा सेंटेंस है। मे आई हेल्प यू, व्हाट अ शेम, हरी अप प्लीज, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ओके, इन सेंटेंसेस के आगे आपको इसके टाइप ऑफ सेंटेंस लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है और आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। तो क्लास हमारा ये पार्ट पूरा हो गया ग्रामर का, सेंटेंसेस। ओके, थैंक यू।